एक भक्त था, बहुत पुकारा ठाकुर जी को, ठाकुर जी प्रकट हो गए और उसकी विरह वेदना से प्रकट होकर के ठाकुर जी ने अपना चरण कमल उसके शीश पर पधरा दिया। और जैसे ही सिर पर आकर के चरण रखा तो वो क्रोध में तिल मिला करके उसने देखा, ठाकुर जी को देखा तो ज्यादा कुछ तो नहीं बोला, लेकिन वो प्रसन्न नहीं था। ठाकुर जी का चरण पकड़ के अपने सिर से हटा दिया। ठाकुर जी बोले, बड़ा विचित्र आदमी है, मैंने तेरे सिर पर चरण रखे और तू थोड़ा तिल मिला करके मेरे चरण को अपने सिर से हटा रहा है। अब वो भक्त बोला, आपने गलत स्थान पर अपना पैर रखा है। बोले, गलत स्थान पर रखा, सिर पर पैर नहीं रखते? बोले, रखते हैं, लेकिन आपका स्थान सिर नहीं है, ये स्थान तो गुरुदेव का है, आपका स्थान तो यहाँ है, यहाँ चरण रखिए। ये सिर तो गुरुदेव को मैं बेच चुका हूँ, ये तो गुरुदेव के चरणों में झुक गया है नाथ, उन्होंने स्वीकार कर लिया है, आप तो अपने चरण कमल यहाँ पधराइए, हृदय में पधराइए। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए उसकी गुरु निष्ठा पर, हृदय से लगा लिया। अरे गुरुदेव ने तिलक दिया, गुरुदेव ने मंत्र दिया, मैं तो मूढ़ बुद्धि था, परंतु उन्होंने मेरे सिर को स्वीकार किया, आप मेरे हृदय को स्वीकार करो नाथ। न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। ये भक्त मुझे प्रिय हैं। कौन? बोले, निर्गुण भक्त। ये निर्गुण है, जिनके अंदर भक्ति के सारी, निर्गुण भक्त का एक स्वरूप है कि वो जिद्दी नहीं है ठाकुर जी के आगे। आज नहीं मिले तो कल मिल जाए, कल नहीं तो परसों मिल जाए, परसों नहीं तो परसों, अरे इस जन्म में नहीं मिले, कोई नहीं, अगले जन्म में मिल जाना। गोपियां यही तो कहती हैं। पिताजी कथा में सुनाते हैं कि गोपियां अपने पैरों के नख से जमीन में गड्ढा करने लगी जब ठाकुर जी कहने लगे कि वापस लौट जाओ। ठाकुर जी ने कहा कि गड्ढा क्यों कर रही हो? बोले कि गड्ढा करके अपने प्राणों को आपको देखते हुए त्यागेंगी, हमने सुना है अंते यामति सागति, इस जन्म में आपको देखते हुए प्राण त्यागेंगी, तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलोगे, कभी तो मिलोगे। ये एक विचित्र सा जो प्रेम है, इसको निर्गुण भक्ति कहते हैं। और ठाकुर जी कहते हैं ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। हर प्रकार की मुक्ति देने का प्रयास करता हूं, लेकिन ये सबसे अपना हाथ छुड़ा लेता है, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। जो मुक्ति को भी स्वीकार ना करता हो, दीयमान न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः, बल्कि क्या कामना करता है? वृत्रासुर। क्या कामना चाहिए? केवल एक वस्तु चाहिए, क्या? आपका विरह मुझे हो जाए, मैं आपकी याद में तड़पने लगूं, रोने लगूं, बिलखने लगूं, पागल हो जाऊं, बोराया सा डोलूं, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। और एक कृपा करना, बोले क्या? मैं जब रोऊं तो दर्शन देने मत आना, मुझे रोने देना, बिलखने देना। ऐसा प्रेम जो ठाकुर जी से मांगते हैं वो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से जिस बालक का जन्म हुआ उनका नाम हुआ ध्रुव, और सुरुचि से जो बालक जन्मे उनका नाम हुआ उत्तम। ध्रुव जी महाराज की पिता की गोद में बैठने की इच्छा थी, पर छोटी माँ ने कहा, मेरी कुक्षी से जन्म लोगे तो इनकी गोद में बैठ सकते हो, वन में जाके ठाकुर जी से प्रार्थना करो, वरदान देन तो कह देना कि छोटी माँ के गर्भ से मेरा जन्म हो। अपनी माँ से जाकर के सब बातें बताई तो माँ ने कहा, वन में जाओ, भगवान का भजन करो, मांगना क्या मांगना ये तो ठाकुर जी देख करके तुम अनुभव करना। छोटी माँ को प्रणाम करके जाना, वो गुरु है तुम्हारी, जो वन में जाने की आज्ञा करे, ठाकुर जी के समीप भजन में जाने की आज्ञा करे, वो गुरु है। और श्री ध्रुव जी महाराज वन को गए, वन में जाकर के खूब कठिन व्रत किया, और 5 महीने के उनके भजन के प्रताप से ठाकुर जी प्रसन्न होकर के गरुण आसन होकर के प्रकट हुए और ध्रुव जी महाराज पर कृपा की। ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से क्या कहते हैं? एक तो होता है सीधी बात कि ठाकुर जी आप हमको भक्ति प्रदान कर दो, नहीं, ध्रुव जी महाराज ने एक अलग शब्द कहा है, हे नाथ, आपकी कथा सुनने में मेरी रति हो जाए। और कैसी रति हो जाए? कैसी रति होता है? बोले जैसे एक व्यसनी की व्यसन के प्रति होती है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे एक एडिक्टेड व्यक्ति की अपने एडिक्शन के प्रति, अपनी वस्तु के प्रति वो एडिक्टेड रहता है। और एडिक्टेड व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? वो बहाने ढूंढता है अपने एडिक्शन को करने के, चाहे वो जो भी प्रकार का एडिक्शन हो, नशा हो। करने वाला व्यक्ति बस मौके ढूंढता है, बहाने बनाता है, 2 मिनट में ऐसी बातें बना लेता है चित्त में, अरे मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं बस अभी आता हूं, तुरंत जाएगा। ज्यादातर एडिक्शन करने वालों को बाथरूम बहुत आता है। हमारे भी आसपास 2-4 लोग ऐसे हैं जो हैं थोड़े से एडिक्टेड। महाराज जी अभी आता हूं 2 मिनट में। मैंने अभी तो आए थे तुम, लिवर विवर चेक कराओ, ठीक है कि नहीं? नहीं बस अभी आता हूं, 2 मिनट के 20 मिनट होते हैं। फिर एडिक्टेड व्यक्ति हर जगह बहाने ढूंढता है अपने उस क्रिया को करने के। ऐसे ही मैं कैसी भक्ति करूं, मैं कैसी कथा के प्रति रति करूं कि मैं बहाने ढूंढा करूं कथा सुनने के, नित्य बहाने ढूंढा करूं, मुझे भजन करने का बहाना मिल जाए, मुझे कथा सुनने का बहाना मिल जाए, ठाकुर जी की सेवा करने का बहाना। अभी बहाने नहीं बनाने पड़ते हमको। हाँ, बहाने कब बनाता है व्यक्ति? मित्रों के साथ घूमने जाना है, ऊधम मचाने जाना है, कुछ उल्टे सीधे काम करने, तो घर में सब बहाने बनाते हैं। पर कई बालक ऐसे भी हैं, मिलते हैं मुझे, वृंदावन और कथा सुनने के लिए बहाना बना के आते हैं। तो नैमिषारण्य की कथा में एक, अब बताने में हमको संकोच तो होता है, पर कई लोगों के चित्त में विश्वास प्रगाढ़ होता है, इसलिए हम कह देते हैं। एक बालिका है, वो जन्म से मुस्लिम है और वे शरणागति ले चुकी हैं। तो वो आई कथा में, तो आते ही हमारे कैमरा वाले भैया हैं परम सुंदर, उनसे जाके बोली कि भैया मेरी फोटो मत खींचना, और वीडियो वाले भैया से कहना मुझे दिखावे नहीं कथा में, क्योंकि हमारे पिताजी जो हैं वो मौलवी हैं, और कहीं उनको पता चल गया तो फिर मेरी जो दुर्दशा होगी वो बहुत। तो बेचारी वो कोने में बैठी पूरी कथा श्रवण करती रोती रही। हमने उससे पूछा, मैंने आप कैसे करती हो भजन? तो कहती हैं कि बस मेरी माँ मुझे सहायता करती हैं, और मैं रात्रि महाराज जी 2 बजे उठ के स्नान करके तब नाम जप कर लेती हूँ। 4 बजे पिताजी उठते हैं, उससे पहले मैं सो जाती हूँ। बस मुझे डर लगता है कि कुछ
अनहोनी ना हो। हमने कहा आप रसखान जी का स्मरण कर लिया करो, ताज बेगम का स्मरण किया करो, और सबसे बड़ी बात श्री प्रहलाद जी महाराज का स्मरण कर लिया करो। उनके भी तो माता पिता परिवार विपरीत है, लेकिन फिर भी वो भगवत स्मरण भजन करते हैं और सब मंगल में होगा, ठाकुर जी सब कृपा करेंगे। तो ऐसे बहाने लगा के भजन में आने वाले जो लोग हैं, वही बात यहां श्री ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि नाथ मैं केवल पूरे दिन बहाने ही खोजता रहूं आपको भजने के, आपकी कथा सुनने के, मुझे एडिक्शन हो जाए, मुझे लत लग जाए कथा सुनने की। जैसे लत लगने वाला व्यक्ति उस लत के बिना रह नहीं पाता, मैं भी कथा के बिना रह ना पाऊं। मुझे भी आपकी कथा और ये नाम इतना प्रिय लग जाए कि मैं उसके बगैर रह ना पाऊं। अन्य के बिना चल जाए, परिवार के बिना चल जाए, निद्रा के बिना चल जाए, पर आपके बिना मेरे प्राण रुक ना पावे नाथ, ऐसी कृपा मुझ पर करना। ऐसी भक्ति श्री ध्रुव जी महाराज यहां मांगते हैं। कृष्ण नाम नाना जी सुनाते थे कि कोई गोपी यमुना जल भरने के लिए गई, और जैसे ही यमुना जल भर रही थी अपनी एक सखी को संग लेकर के गई है। बोले क्या? बोले जैसे ही कृष्ण आते दिखे या कोई कृष्ण कृष्ण बोलता दिखे तो तू मुझे सावधान कर देना, मैं भाग जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो दिखते हैं और उनका नाम मेरे कानों में पड़ता है तो मैं बेसुध हो जाती हूँ, और फिर उसके बाद मेरी गतिविधि मेरे हाथ में नहीं रहती। और घर पर जो सास ननद मुझे डांटती हैं वो अलग बात है। तो तू जब अगर दिखे कृष्ण आ रहे हैं या कोई उनका नाम बोल रहा है, मुझे सावधान कर देना। देखती हुई कहीं से कन्हैया तो नहीं आ रहे, कोई कृष्ण नाम बोल तो नहीं रहा है। सावधान करती हुई एक सखी उसको लेकर के यमुना तट पर गई। जल्दी जल्दी यमुना जल भर रही है कि कोई कृष्ण ना बोल दे, कहीं कृष्ण ना आ जाए। यमुना जल भर ही लिया था कि उसी समय यमुना पल्ली पार ठाकुर जी गैया चरा रहे थे, और गैया चरा करके वापस नंद भवन जाने का समय हुआ तो ठाकुर जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ के, कभी किसी टीले पर चढ़ के, कभी किसी पर्वत पर चढ़ करके अपनी कारी धौरी गैयाओं को बुला रहे हैं। अरे श्यामा तू कहां कुचर में चली गई, जल्दी आजा, नंद भवन जावे को समय आ गयो है। पहले तो ठाकुर जी का स्वर सुनाई दिया, और ठाकुर जी का स्वर सुनते ही वो मटकी बस वहीं रुक गई। तुरंत नेत्र बंद करती है, हाथ पैर कांपने लगे। सखी ने कहा क्या हुआ? बोले कृष्ण तो नहीं कहा किसी ने। बोले कृष्ण नहीं कहा, कृष्ण ही कह रहे हैं। ये स्वर सुन रही है, ये उन्हीं का स्वर है। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे कैसे भी घर ले जा, मैं रुक नहीं पाऊंगी। अगर इन्होंने एक शब्द और कुछ कहा मैं यहीं बेसुध हो जाऊंगी। वो सखी बोली तैने पहले क्यों ना बताई? तैने कही कृष्ण नाम से तुमको दिक्कत हो गया, कृष्ण को देखने से हो गया, अब कृष्ण बोलेंगे ये तैने मुझको नहीं बताई। इतने में ठाकुर जी फिर से चिल्लाए। उस गोपी ने कहा तो को कृष्ण नाम तो इतनी दिक्कत है जावे तो तू कानन में रुई लगा के आए कर, कानन में उंगली डाल के चले कर। बोली अरे सखी ये दो सुनते तो यहाँ पे उंगली डालू ना, मेरे तो रोम रोम सुने, यहाँ से भी सुनाई देवे, 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 प्रत्येक रोम सुने। काय को ढक के जाऊं, काय को लगा के कहां कहां रुई ढक के जाऊं, रोम रोम हूं मैं तो श्रवण में ही। कृष्ण विरह में उत्पन्न होने वाली जो भी तन की दिशा, इसकी एक ही औषधि है, इसकी एक ही औषधि है, कृष्ण चर्चा। बस उनकी चर्चा में वो व्यक्ति रहेगा तो ठीक रहेगा। बस चर्चा बंद हुई, दर्शन तो होने से रहे, दर्शन नहीं हो रहे इसीलिए तो विरह स्थिति में है। केवल चर्चा ही उसको जीवित रख सकती है, केवल कृष्ण कथा ही उसको जिला सकती है। कृष्ण कथा का विश्राम होते ही हुआ इसी स्थिति में श्री चैतन्य महाप्रभु, गौर पूर्णिमा आने वाली है, महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव, पता नहीं कैसे मेरे चित्त से ये बात चली गई। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस है, जिस दिन हम होली खेल रहे होंगे, गौर पूर्णिमा। सबसे पूछ रहे हैं जा करके, यमुना जी बोलो, रज बोलो, गोपीनाथ बोलो, मेरे श्याम सुंदर कहां है? कौन है श्री चैतन्य महाप्रभु? श्री ठाकुर जी किशोरी जी से कहते हैं, हे श्यामाजू मैं ब्रज छोड़ के मथुरा चलो गयो, सो मेरे वियोग में आपने जो विरह सयो है मैं बाकी भरपाई करना चाहूं। तो किशोरी जी बोली कैसे करोगे? बोले जो विरह मेरी अनुपस्थिति में आपको हुआ वो विरह मैं सहूंगा जाकर के पृथ्वी पर, अपने ही लिए, अपनी ही याद में, अपना ही नाम गा करके। किशोरी जी कहती हैं सह नहीं पाओगे, ये तो मैं हती जो सह गई, आप नहीं सह पाओगे। ठाकुर जी बोले ने कृपा तो करो, एक बार अनुग्रह तो करो। तो तन है गौर यानी कि श्री राधा रानी के तन में आए हैं, और आत्मा है श्री कृष्ण, और चिंतन है विरह का। किसके विरह का? श्री ठाकुर जी के विरह का। प्रिया जी जिस विरह में रहती हैं वृंदावन में कृष्ण के, उस विरह में श्री चैतन्य महाप्रभु आकर के धराधाम पर रहे। गौर तनु अभी पूर्णिमा के दिन प्रकट होंगे। लठमार होली और जलेबी उत्सव होने वाले। हमने तो कई भैया अपने लठ और भाल लेके आई हो, कोई सो लेके आयो नहीं है, लेकिन अब लट्ठान के रूप में कहा पड़ेगा, हाथ ही मार दी हो एक दूसरे में। भाई लोग हाथन कोई ढाल बनाए के बचली हूँ, यही होएगा और तो कहा ही करेंगे। पहले ठाकुर जी को प्रकट कर लें तो ठाकुर जी के प्राकट्य के भाव से जलेबी उत्सव होएगा, और होली के भाव से आज लठमा रह जाएगी। एक आध मैया ने तो कोई ये फोन किया है, जल्दी लट्ठे लेके आओ महाराज जी मंगवा रहे हैं। आ गए, इतने आ गए, हजारें लट्ठाएं का। अच्छा हम ऊपर वाले इनके काजी आए बस। चलो आप लोग तो फिर एक आध के सिर वेरे फोड़ दोगे, अपनी रंजिश निकालोगे, हम ही लोग मंचवारी कर लेंगे आपस में जो करना होगा। तो श्री परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से वंदन करते हुए निवेदन करते हैं, नाथ आपने सब कथा मुझे सुनाई, पर अब कृष्ण कथा तो आप धैर्यपूर्वक विस्तार से मुझे सुनाइए। तब श्री शुकाचार्य जी महाराज ने, भगवान ने आकाशवाणी करके पृथ्वी से कहा कि हम वसुदेव जी के घर साक्षात अवतार लेने वाले हैं, हे पृथ्वी देवी आप निश्चिंत हो जाओ। भगवान की इस आकाशवाणी को सुनकर के सारे देवी देवता अलग अलग रूप बना करके ब्रजमंडल में आ गए। कंस उग्रसेन का पुत्र है, उग्रसेन के भाई का नाम है देवक, जिनकी बेटी है देवकी। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न किया, जो कि सूरसेन के पुत्र हैं। अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था। क्यों?
ताकि मथुरा नगरी में एक सद संदेश पहुंचे कि कंस हृदय का बहुत अच्छा है। देखो